प्रभु के महान प्रेम के लिए, परमेश्वर के महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो कि आज एक नया दिन प्रभु ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से आज एक वचन हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रभु में हम और बढ़ेंगे, परमेश्वर में और बढ़ने के लिए एक हम इस घटना के द्वारा हम देखेंगे कि प्रभु हम सबको किस तरह से प्यार करता है, प्रभु हमें किस तरह से और भी विश्वास में बढ़ाना चाहता है, उसके आशीष में, उसका प्रेम में हमें और वो कितना बढ़ाना चाहता है, उन बात को और भी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद अब्बा, हालेलुया। अब्बा इस वक्त हम सब आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, हालेलुया। तेरे वचनों से हम देखना चाहते हैं प्रभु, तेरे वचनों से हम सीखना चाहते हैं प्रभु। आपके वचन केवल हर लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं, अपने जीवन को देखकर इसके द्वारा चलने के लिए है प्रभु। इसलिए प्रत्येक जन, मुझे सुनने वाले, हालेलुया, यूट्यूब में सुनने वाले भी और परमेश्वर यहाँ पर साथ में बैठे हुए एक भाई बहन भी, मैं खुद भी परमेश्वर इस वचन को लोगों के लिए नहीं खुद के लिए देखने वाले बनाए प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह आपके मन के करीब जाना है, आपके हृदय के करीब जाना है, आपके चरणों तक जाना है हमें प्रभु, आप में और हमें जीवन बिताना है प्रभु, हालेलुया। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए प्रभु वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले हम सबको बनाए प्रभु। तू सहायता मदद करे प्रभु, तू आशीष करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड किंग का चैप्टर 4 में एलिसा और सुनेमी जो धनी स्त्री, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सुनेमी स्त्री जो धनी व्यक्ति है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे ना। यहाँ पर हम देखने से एलिसा उन दिनों में परमेश्वर के सेवा कर कर इधर से उधर जा रहे थे। तो एक दिन यहाँ पर हम सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 8 में देखने से एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब वो उधर से जाता तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर एक ये खुलीन में बहुत ही अमीर स्त्री है, ये लड़की ना बहुत ही धनी स्त्री है, बहुत ही वो शरीर में देखने से धनी है, बहुत ही अमीर है, तो जाना माना एक औरत है। तो इसीलिए वो देखता है सुनेम टाउन, सुनेम उस जगह का नाम है सुनेम, उस सुनेम जगह में वो रहता है। तो एलिसा वहाँ पर आना जाना करता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जब वो आना जाना करता है तो उस स्त्री ने एलिसा को देखा। तो एलिसा को देखकर उसने क्या किया कि हमारे घर में खाना खाए ना, उसे खाना खाने के लिए बुलाते। और एलिसा को वो देखकर कहता है कि स्त्री अपने पति को कहता है, देखो जिस व्यक्ति को हम बुलाते हैं, जो हमारे पास आते हैं, इसको देखो ना, ये व्यक्ति देखने में क्या लगता है, परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, आज हम सबको भी लोग हमें देखकर कहना है, ये व्यक्ति प्रभु का सच्चा एक जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद कहने का जरूरत नहीं कि मैं प्रभु का दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का सर्वेंट हूँ, मैं सेवा करने वाला। हमें खुद कहने का जरूरत नहीं। लोग मुझे हमारे चाल चलन, हमारे बोलचाल, हमारे कार्यों से देख कर कहना है, ये जरूर एक प्रभु का जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यहाँ पर देखे ना, एलिसा को देखकर कहता है वो सुनेमी स्त्री, कहता है ये तो परमेश्वर का जन है, ये मुझे प्रभु का जन जान पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखकर लोग कहेंगे, ये तो काम करने, ये कौन है, कहाँ का है, झूठ बोलने वाला है, ये है वो। कोई हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें लोग देखकर कहना है, ये जरूर प्रभु का एक जन होता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा कहता है ना, जो दुनिया में भी जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, उसे लोग कहता है ये क्रिश्चियन आदमी होता होगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही हमारा जीवन से भी लोग हमें कहना है कि ये प्रभु का जन है। हम क्रिश्चियन होने के लिए खुद को नहीं दर्शाना है। मैं प्रभु का सच्चा भक्त हूँ, प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे अंदर वो बात होगा तो लोगों के आगे वो प्रकाशन होंगे, लोग उसे देखेंगे, कहेंगे, क्योंकि ये लाइट जल रहा है, तो ये लाइट है, हम इसे कभी भी ये लाइट नहीं है, ये पंखा है नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जल रहा है इसलिए हम कहते हैं ये लाइट है, हम पहचान सकते हैं ये लाइट है। उसी तरह हम भी, मेरा पहचान को अपने नामों से नहीं, लोग हमें कहना है मसीह का जन है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, तब ये कहता है, अपने पति से कहता है कि चलो ना हम इस परमेश्वर के जन के लिए अपना रूम का ऊपर में, घर का ऊपर में और एक रूम बना देगा ना, यानी कि 2 तला ना,
वो अगर 2 ताला का है तो 3 ताला, अगर 4 ताला का है तो 5 ताला, 1 ताला का है तो 2 ताला ना, ऊपर में वो अपना घर का ऊपर में चलो ना, ये प्रभु के जन के लिए हम लोग एक रूम बना देगा, इसके लिए एक रूम बना देगा। उस रूम में टेबल लाइट हम लोग लैंप पूरा जला कर उसके लिए रख देंगे, जो जो उसका जरूरत है उसके हिसाब से उसके रूम में रख देंगे, बिछाना रख देंगे, हम बिछानों को अच्छे से मिला के रख देंगे, ऐसा वो कहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री उस व्यक्ति को, एलिसा को परमेश्वर के जन जानकर, ये प्रभु का जन है, जरूर ये जन है प्रभु का जन, यहाँ से आना जाना करता है, इसलिए आने जाने में थक जाते होंगे, कभी कभी इसको भूख लगता होगा, तो इसके लिए जब भी हम इसके लिए अपना घर की, देखिए हम जिस जगह में जाते हैं वहाँ पर मेरा घर नहीं होता है ना, शारीरिक घर को हम बोल रहे हैं, हाँ, जिस जगह में जाता है वहाँ हम लोग का घर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग का घर नहीं होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर बार बार सेवा के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति हमको देखकर, ये प्रभु का जन है जानकर हमें कहता है कि आप जब भी आएंगे इसी रूम में रहिए, ये रूम आपका घर है, बोलकर चाबी मेरा हाथ में थमा दिया, मेरे उस रूम का चाबी मेरे हाथ में दे दिया, तो हम भी जब भी हम आना जाना करेगा उसी रूम में रहेगा, क्योंकि वो रूम हमको दे दिया है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से एलिसा को भी क्या किया, जब भी आप आना जाना करेगा इस रूम में बैठिए, तो एलिसा जब भी वहां से आना जाना करता है उसी में ही रुकता है, उसी में ही बैठता है ना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम कभी हम बार बार जगहों में जाने से भी क्या करता है, उस जगह में बार बार जाने से भी कभी दूसरा का घर में रहता है, कभी होटल में रहता है, कभी तीसरा का घर में रहता है, कभी दूसरा का घर में, एक जगह में हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि उसमें मेरा रूम अलग रूम नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु के जन को, यहाँ पर देखिए ये सुनेमिन स्त्री को, प्रभु के दास को, प्रभु के जन को ये देख कर क्या किया, वो परमेश्वर को देखकर, प्रभु को देखकर ये प्रभु का भक्त है लगता है, ऐसा सोचकर उसने क्या किया, उसके लिए उसने अलग से रूम बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग उसके घर में आए, उसके साथ रहें, उसके लिए उसने जगह बना दिया। तो इसीलिए वहां पर रहने के बाद वहां पर बैठता है, देखता है, तब एक बार एलिसा पूछता है कि क्या तुम लोग का घर में कुछ जरूरत है क्या, कुछ जरूरत है क्या, ऐसा पूछता है। तो उसी समय गेहजी, एलिसा का जो उसके सेवक है, गेहजी कहता है इस घर में लगता है बच्चा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये सुनिए में निवासी दोनों पति पत्नी अमीर है, धन दौलत है, सब कुछ है, बहुत अमीर है, लेकिन दोनों का बच्चा नहीं था। तब क्या किया, इन दोनों का घर में, इसका दोनों का जीवन में बच्चा नहीं है। तब उसने, परमेश्वर के वक्त ने उसे कहा, एलिसा ने कहा आने वाले समय में तुम्हारे घर में बच्चा होगा, तुम एक बेटा उत्पन्न करेगा, ऐसा बोलकर कहता है। तो स्त्री कहता है मुझे धोखा मत दो, मुझे झूठ मत बोलो, क्योंकि वो समझ चुका है, क्योंकि उसका पति बुरा हो चुका था ना, बुरा हो चुका था। यहाँ बाइबल में पढ़ने से, देखने से उसका पति बुरा हो चुका था। वो कहता है अभी असंभव है, बच्चा जन्म नहीं हो सकता। लेकिन भी सच में जिस समय को बोला है वसंत ऋतु में कि तुम लोग बच्चा जन्म करेगा बोला, उसी समय में, सच में उसी दिन में, सच में जैसा परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा था उसी के हिसाब से एक बेटा वो लोग हो गया। तो वो बेटा होने के बाद वो बेटा भरने लगा, और बेटा भरने के बाद एक दिन पिताजी के साथ खेती में जाता है वो बच्चा भी खेती में पिताजी के साथ जाते समय क्या हो गया, बेटा पूरा पेट दर्द आया और माथा दर्द बोल के बच्चा पुकारता है। बच्चा पिताजी को आया माथा दर्द, मेरा माथा पट रहा है, ऐसा बोलता है। तब उसी समय पिताजी ने क्या किया, उस लड़का का पिताजी ने क्या किया, अपना दास को बुलाया, बोला जा इस बच्चा को जल्दी से माँ के पास ले जाओ, क्योंकि पिताजी को मालूम हो गया कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका माथा दर्द है, मैं इसको ये नहीं संभाल पाता। तो पिता ने अपने बीवी के हाथ में उस बच्चा को दे दिया, माँ का हाथ में दे दिया। तो सर्वेंट उस बच्चा को माँ का पास में लाया, माँ उसे पकड़ते उसके हाथ में रखते ही वो बच्चा मर गया ना, हाथ में रखते वो बच्चा मर गया। तो उसने क्या किया, मर गया बोलकर वो टूट कर नहीं बैठा, वो मर गया बोलकर अभी कुछ नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया बोलकर वो चुप हार कर टूट कर नहीं बैठा। उसने क्या किया, बच्चा को लेकर जिस रूम को परमेश्वर के भक्त के, परमेश्वर के दास के लिए जिस रूम को उसने बना दिया था ना, उसका पलंग में उस बच्चा को, उसने मरा हुआ बच्चा को उसका पलंग में वो लेटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पलंग में लेटा कर वो बोलता है, वो अपने पति को बोलता है कि मेरे पास एक सेवक भेजो, और उसके पास सेवक के साथ गधा भी भेजो, हम लोग जल्दी उसके पास जाएंगे, ऐसा कहता है। तो उसका पति उसे कहता है, अरे वो पति को बच्चा मर गया नहीं बताता है, बच्चा को हमें दास का रूम में ना उसका पलंग में सुला दिया, और सुला देने के बाद वो बोलता है मुझे उसके पास में जाना है। तो पति बोलते हैं अरे आज तो कुछ भी ये भी नहीं, नया चांद भी नहीं है, कोई हीलिंग कोर्स है, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम भी नहीं है, कोई विश्राम दिन भी नहीं, तुम क्यों उसका घर में जा रहा है, क्यों प्रभु के भक्त के घर में तुम जा रहा है।
ऐसा पूछता है। तो वो बोलता है कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बोलता है ना, कल्याण होगा, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलकर वो साल में गधी में बैठकर बोलता है जल्दी जल्दी गधा को लेकर चलो, जब तक हम नहीं कहेगा तब तक नहीं रुकाना है, कंटिन्यू लेकर चलते रहो। तो वो दोनों गया। तो जाते समय में क्या किया, जाते समय वो जाते जाते क्या किया, उस दूर में परमेश्वर के भक्त ने उसे देख लिया। तो वो अपने सेवक गेहजी को भेजता है, जाकर देखो तो ये औरत आ रहा है, जाकर वो सुनेमी स्त्री हमारा पास आ रहा है, जल्दी से जाके पूछो तो, कुछ काम है कि जाके पूछो तो। तब गेहजी जाकर उसको जल्दी से आके बोलता है क्या हो गया, क्या तुम्हारे पति अच्छा है, क्या तुम अच्छा है, क्या तुम्हारा बच्चा अच्छा है। लेकिन वो उसको क्या कहता है, उस गेहजी को भी, उसे भी कहता है नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वो गेहजी को नहीं बताता है, प्रभु के दास को नहीं बताता है, अपना प्रॉब्लम को लेकर नहीं बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का जीवन में प्रॉब्लम आने से हम लोग परमेश्वर को, प्रभु के भक्त को प्रभु के सामने ना लाकर हम क्या करते हैं, दूसरे के सामने ये मेरा प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम, कितना हम लोग अपना प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करता है ना। ये लेकिन ये देखो, सुनेमी स्त्री को देखो, इस स्त्री को देखो, ये धनी स्त्री को देखो, ये स्त्री किसी के साथ शेयर नहीं किया, अपना पति को भी नहीं बताया, कि इवन अपना पति को भी नहीं बताया बच्चा मर गया। प्रेज द लॉर्ड। वो यहाँ पर गेहजी आता है, एलिशा का दास भी उसके सामने आता है, तब भी उसे नहीं बताता है अपना प्रॉब्लम, वो किसी को नहीं बताए। प्रभु के भक्त के पास ही मुझे जाके बताना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने वाला केवल प्रभु का भक्त के पास ही, इसको सॉल्व करने का ज्ञान उसके पास है, केवल इस बात को उसे मालूम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग का जीवन में कुछ कमी गति होने से, मेरे जीवन से भी कुछ गलतियां हो जाता है, हम मुझे अच्छा नहीं लगने से क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग, अपने माँ बाप को जाके बताएंगे, मेरे हम लोग के साथ में बैठता है, वो दीदी का साथ में बैठता है, वो बहन का साथ में बैठता है, ऐसा है वैसा है, हमको ऐसे करता है, हमको वैसे करता है, हमको ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, दूसरों के साथ में आप लोग शेयर करेगा, आप परमेश्वर के आगे उसको नहीं रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बात तो हमें दूसरों के आगे शेयर करके क्या फायदा, दूसरों के आगे रखने से भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इस बात को ये स्त्री मालूम था, ये औरत इस बात को मालूम था कि लोगों को बताने से उल्टा क्या है, प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम कमती होने वाला नहीं, इस बात को मालूम है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले सारे लोग, आज हमें क्या करना है, हमारा जीवन में कुछ प्रॉब्लम आने से आज से कभी भी हम दूसरों को बताने का जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के आगे रखना है, प्रभु के जन के आगे, जो मेरे लिए प्रार्थना कर दे, जो मुझे काउंसलिंग करे। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, आपका प्रॉब्लम को लेकर आप किसी को बताएंगे, वो आपको काउंसलिंग नहीं करेंगे, उल्टा वो क्या बोलेंगे, वो ऐसा है क्या, अरे वो ऐसा है क्या, उल्टा आपको और भड़का के रख देगा ना, आपको क्या क्या बोलकर और भड़का के रख देगा, ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत रुकावट आया, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने केवल प्रार्थना में रखा, और केवल प्रभु के दास को मैंने बताया, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरा जीवन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रात भर रोता हूँ, रात भर सोने नहीं सक रहा हूँ, मैं ऐसा चिंताओं में पड़ा हूँ, मेरे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने केवल एक प्रभु के दास को मैंने बताया है, प्रभु के एक दासी को मैंने बताया जो दिल्ली में रहते, केवल मैंने उसे बताया तो वो मेरे लिए प्रार्थना कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। केवल मैंने एक व्यक्ति को बताया, मैंने सबके साथ शेयर नहीं किया, हो जाएगा कुछ नहीं, हर दुख तकलीफ को कुछ नहीं। यीशु मसीह तो हमसे ज्यादा क्रूस पर बलिदान होकर मेरे लिए प्रभु होते हुए, मुझे बनाने वाला होते हुए, एक साधारण मनुष्य मेरे लिए बनकर यहाँ पर आया, मेरे लिए हर दुख उठाया, हर तकलीफ उठाया, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, मुझे उस मरा हुआ से जिलाने के लिए प्रभु ने इतना दर्द उठाया, इतना मेरे लिए इतना बलिदान वो दिया है। तो मैं ये छोटा सा प्रभु के नाम से, इस प्रभु के यीशु के नाम से इस छोटा सा दर्द को, तकलीफ को मैं नहीं सह सकने से, ना सह सककर मैं अपने मम्मी पापा को बताएगा, अपना बहन को बताएगा, अपने भाई लोगों को बताएगा, अपने परिवार को बताएगा, अपने मंडली को बताएगा, क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उल्टा मुझे वो लोग क्या बजाने, वो लोग का बात से उल्टा मैं और मायूस भी हो जाएगा, और भी डिप्रेशन में हम चला जाएगा। इस सोच के कारण मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने में रखा, प्रभु से प्रार्थना किया, और एक प्रभु के दासी को मैंने केवल बताया, मेरा जीवन ऐसा दुख में है, आप कृपया करके प्रार्थना कर दीजिए ना, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत रात भर भी रोती हूँ, मेरा जीवन बहुत दुख में है, ऐसा है वैसा बोलकर मैंने उसको बताया। तब वो मेरे लिए प्रार्थना किया, और हर दिन मेरे लिए वो वचन भेजता रहा, मुझे वचन भेजता रहा, और उसके द्वारा मैं फिर से खड़ी हो सकी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए उस प्रभु के दासी के लिए मैं धन्यवाद हूँ, मैदान दीनू काली मंदिर के द्वारा मुझे फिर से खड़ी करवाया ना, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बहुत ही अच्छा प्रभु के एक दासी है, सच में परमेश्वर को भय मानने वाला। हमारे यहाँ पर, हमारे गमगु प्रेस सेंटर में भी वो 2 बार आ चुके हैं ना, यहाँ पर सेवा करने के लिए। औरत है, माँ है,
बहुत प्रभु में सामर्थ्य से सेवा करने वाला एक औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होने से, कुछ भी आपके जीवन में भी दुख होंगे, मेरे द्वारा भी आप दुख पाएंगे, कभी भी किसी को बताने का जरूरत नहीं। किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा आपके जीवन में दुख होंगे, पति के द्वारा आपको भी जीवन दुख मिलेगा, पत्नी के द्वारा भी आपको दुख मिलेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा भी आपको दुख मिलेगा। उधर बताएगा, इधर बताएगा, वो बताएगा, बताने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग यहाँ में पहले में बहुत बहन लोग बैठा था। हम लोग शुरू में हम लोग इतना करने नहीं जानता था, किस तरह से सेंटर चलाना इतना जानता होता नहीं था, बस रख दिया, हम लोग भी चल दिया। लेकिन किस तरह कैसा करेगा इतना जानता नहीं था। हम लोग भी चौथा था, उम्र में हम भी चौथा था, तो उस समय कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। उस समय इतना परमेश्वर के साथ प्रार्थना आराधना ऐसा भी नहीं था। उस समय नहीं जानते समय हम लोग से कितना भूल चूक हुआ होगा। भाई बहनों के साथ बैठने में, उन पूरा पहले में जो बैठने वाले बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में कितना भूल चूक हमसे भी हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोग क्या कर, वो लोग जाकर उन बातों को किसी के साथ शेयर करता है, तो बाद में हम सुनता है कि आपको तो ऐसा बोल रहा था। हम क्या करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहन तो आपको ऐसा बोल रहा था, तो वो भाई तो आपको ऐसा बोल रहा था। मेरे साथ में बैठने वाला भाई बहन, सेंटर में बैठने वाला लोग बाहर में मेरे बारे में फैलाए, हम लोग के बारे में ऐसा करता है, वैसा करता है, वो लोग ऐसा वैसा बोल के कितना हम लोग के बारे में बोला। लेकिन हर बात को मैंने प्रभु के हाथ में रख दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करके प्रभु के हाथ में दे दिया। जो भी हो प्रभु आपका हाथ में, कुछ नहीं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना की। प्रभु जानता है मैंने उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, प्रभु जानता है। इसीलिए प्रभु ही जाने सब कुछ। प्रभु एक दिन सब कुछ का खुलासा कर देगा। प्रभु सब कुछ को जानता होगा। मैंने प्रभु का हाथ में रख दिया और उस भाई को, बहन को मैंने क्षमा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम आता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी, मेरे जीवन में जितना प्रॉब्लम आने से मैं किसी को नहीं बताती। मैं अपने केवल अपना करीबी दोस्त को भी मैं नहीं बताता। हर दुख तकलीफ में प्रभु को बताता हूँ और केवल एक प्रभु के दासी को मैं बताता हूँ। बस वही है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। सब कुछ प्रभु के नाम में बोलकर मैं धीरज के साथ उसको मैं सेल्फ कंट्रोल करके खुद को सहना है, इसको सह सकना है, इसको सह सकना है बोलकर मैं खुद को, क्या है, जितना सहेगा उतना ही तो हम मजबूत होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह ये औरत को भी पता चल गया कि ये प्रॉब्लम को मैं पति को बताने से पति उल्टा हमको गाली देगा होगा, कुछ बोलेगा होगा, क्या क्या बोलेगा होगा, ऐसा सोचकर उसने पति को भी नहीं बताया। फिर गेहजी भी आया, एलिशा के दास भी आए। तो एलिशा के दास आए तो भी सब कल्याण है, सब अच्छा है बोल दिया। लेकिन वो दौड़ते हुए एलिशा के पाँव में गिरकर रोने लगी, बोलने लगी, मैंने आपसे बच्चा मांगा था क्या? मैंने आपसे बच्चा मांगा था क्या? मैंने तो आपसे कुछ बच्चा नहीं मांगा था, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था। आपने जो बच्चा दे दिया उसे क्यों मरने दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा ना रहते समय में मेरा जीवन खुशी था। आज बच्चा आ गया, बच्चा आने के बाद फिर वो बच्चा को छीन रहा है। कितना दुख का तकलीफ है, कितना दुख है, कितना संकट है, कितना ये बच्चा को आज हमारा हाथ से मेरे हाथ में, मेरा आंखों के आगे वो टूट गए, वो मर गया। उसने अपना वो उस समय ही मर गया। उस समय वो मर गया तो मुझे कितना तकलीफ हुआ। ऐसा कहकर वो एलिशा के सामने वो आकर प्रार्थना करता है, गिराता है, रोता है। तब एलिशा अपना छड़ी को लेकर कहता है, जाओ गेहजी, तुम इस छड़ी को लेकर उस बच्चा के ऊपर में रख के देखो। तो गेहजी रख के देखता है, लेकिन बच्चा में कुछ असर नहीं दिखता है। वापस आकर गेहजी बताता है, आपका शरीर को मैंने रख कर देखा है, कुछ नहीं हुआ। तब एलिशा वहां पर जाकर उसके ऊपर में वो आंखों के ऊपर आंख, नाक के ऊपर नाक, मुंह के ऊपर मुंह, हाथ के ऊपर हाथ, ऐसा रखकर उसने उसके ऊपर वो अपना को देकर वो सांस फूका। एक बार फूका, फिर इधर उधर थैला, फिर फूका, तो 2 बार फूकने के बाद वो बच्चा जीवित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बच्चा जीवित हो गया उसी समय। तो इसीलिए देखिए, ये औरत को पता चल गया कि अपने जीवन में, कि मेरा जीवन में उसका बच्चा मर गया। उसी तरह से आज हम सबके जीवन में भी हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने जन्म दिया है, हमारे अंदर यीशु को नया जन्म दिया है, हम सबके अंदर परमेश्वर को जन्म दिया, क्या वो मरा हुआ है ना जिया हुआ है? ध्यान करें अपने जीवन को, देखे वो जी रहा है तो अच्छा है, जी रहा है तो उसे भरने के लिए काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जी नहीं रहा, मर गया, लेकिन आपको पता ही नहीं, अब ऐसे ही दुनिया में खो रहा है। क्या होगा? खत्म हो जाएंगे सब कुछ, क्योंकि हमें यीशु ने जिलाने के लिए, तो हम सबको यीशु ने जिलाने के लिए तो यीशु यहाँ पर आए। वो हमें जिलाए रखने के लिए तो पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हम सबके जीवन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये औरत पहचान गया, जान गया कि मेरा जो बच्चा मर गया, इसे जिलाने के लिए केवल वो सामर्थ एलिशा के ही पास वो करने का
सामर्थ उसके हाथ में है। एलिसा के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा, इस बात को ये औरत मालूम हो गया। तो इसीलिए उसने ना छोड़कर, वो कुछ भी दुनिया को ना बताकर, किसी के आगे उस बात को ना रखकर डायरेक्ट वो एलिसा के पास दौड़कर चले जाते हैं। आज हमें भी डायरेक्ट हमें परमेश्वर के साथ दौड़े चला जाए। पुराने नियम में किसी ना किसी के द्वारा प्रभु से मुलाकात होता था, किसी भक्त के साथ के द्वारा होता था। आज नया नियम में किसी भक्त का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा पर्दा को, दो करने वाला पर्दा को हटा दिया, पता दिया, बीच से पता दिया। आज हम पर्सनली परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, प्रभु के सामने आ सकते हैं, प्रभु से हम बता सकते हैं, हमारे हर प्रॉब्लम प्रभु को बताकर प्रभु उसे सॉल्व कर देंगे। परमेश्वर उन हर बातों को प्रभु कर देंगे, और उसे करने के लिए प्रभु उस सब दुख, संकट, तकलीफ का सामना कर सकने के प्रभु हमें अपने अभिषेक से भरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुख हो गया, तकलीफ हो गया, रोके ना बैठे, पूरा खुद को अपने उस दुनिया में, दलदल में, कीचड़ में, फिर से वही पुराने जीवन में खुद को ना फंसाए। आज खुद को देखे, समझे कि मेरा अंदर में जो सच में परमेश्वर ने मेरी आत्मा को जिलाया था, क्या वो जीवित है? ना वो मर गया, वो क्या एबनॉर्मल होकर बैठा है, ना वो भर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे एबनॉर्मल होकर भी बैठने ना देना, उसे भरने दे। भरने के लिए हमें परमेश्वर के वचन, आराधना, स्तुति, उपवास, इसके साथ ही हम परमेश्वर में भर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें, प्रभु में समर्पित करें, और परमेश्वर में जितने आप अपने जीवन को भरने के लिए प्रभु में समर्पित करेंगे, उतना प्रभु आपको बढ़ाएंगे। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।